अनमोल जी, हम जानना चाहते हैं कि जीएसटी लॉ में सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में क्या डिफरेंस है। सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन बिफोर आंसरिंग कि 73 और 74 में क्या डिफरेंस है, हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि सेक्शन 73 और 74 किन केसेस में लगाया जाता है। तो 3 केसेस में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 3 केसेस में सेक्शन 73 या सेक्शन 74 डिपार्टमेंट जो है लगाता है। पहला केस जहाँ पे एक टैक्स पेयर ने जो टैक्स उसको सरकार को पे करना था वो या तो नहीं पे किया या जो पे किया वो कम पे किया, देन द लाइबिलिटी दैट ही वाज लायबल टू पे। सेकंड केस जहाँ पे आईटीसी जो है टैक्स पेयर को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था वो उसने गलत ले लिया और गलत अवेल कर लिया और गलत यूटिलाइज कर लिया। और तीसरा केस जहाँ पे उसने रिफंड जो सरकार से लिया वो गलत रिफंड ले लिया। तो टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, एंड रिफंड इरोनियसली अवेल्ड टेकन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। इन 3 केसेस में टू रिकवर द टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड जो डिपार्टमेंट है वो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 इन्वोक करता है। अब सर समझते हैं सेक्शन 73 और 74 में डिफरेंस क्या है। अगर मान लीजिए मैंने जो टैक्स की पेमेंट नहीं करी या आईटीसी गलत लिया या रिफंड गलत लिया, वो मेरा मैलाफाइड इंटेंट की वजह से लिया, मतलब मेरा कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंट था सरकार को टैक्स ना पे करने का या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के पीछे, तो उस केस में डिपार्टमेंट सेक्शन 74 इन्वोक करता है, जो कि एक हार्श मैकेनिज्म है, एक हार्श मेजर है। और सेक्शन 73 डिपार्टमेंट इन्वोक करता है उन केसेस में जहां पे एक बोनाफाइड, एक इंटरप्रिटेटिव इशू है, कोई एक मेरी बोनाफाइड मेरा इंटेंट था या बोनाफाइड मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ थी जिसके चलते मैंने टैक्स की पेमेंट नहीं करी, आईटीसी ले लिया या रिफंड ले लिया, तो उन केसेस में जो रिकवरी है वो सेक्शन 73 में होती है। अब सर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम मैलाफाइड एंड बोनाफाइड। सेक्शन 74 में जो टाइम लिमिट है शोकॉज नोटिस इशू करने की और जो ऑर्डर पास करने की वो ज्यादा होती है, जैसे कि ऑर्डर पास करने की 5 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और एसएन इशू करने की 4.5 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। लेकिन सेक्शन 73 में टाइमलाइन कम होती है क्योंकि वो बोनाफाइड केसेस होते हैं। तो सेक्शन 73 में एसएन इशू करने की टाइमलाइन 2 साल 9 महीने है फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और ऑर्डर पास करने की 3 साल है। सिमिलरली जो पेनल्टी मैकेनिज्म्स है, प्रोविजंस है, वो भी सेक्शन 73 और 74 में डिफर करते हैं। जैसे सेक्शन 73 में आपकी जो पेनल्टी लगती है वो मैक्सिमम 10% की लगती है, लेकिन सेक्शन 74 क्योंकि मैलाफाइड केस है उसमें पेनल्टी 100% की लगती है। तो इस तरीके से सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में डिफरेंस आता है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी टैक्स पेयर पर सेक्शन 74 लग जाता है तो उसको डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना होता है कि मेरा कोई मैलाफाइड इंटेंट नहीं है या मेरा कोई सप्रेशन नहीं था, मैंने कोई फ्रॉड नहीं करा, मेरा कोई इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं था जिसके चलते सेक्शन 74 गलत लगा है। और अगर ये फ्यूचर में डिसाइड होता है कि सेक्शन 74 गलत लगा है तो सेक्शन 75 में एक प्रावधान है जो ये बोलता है कि अगर सेक्शन 74 नहीं लगना चाहिए था और लगा दिया गया है तो डिमांड रीअसेस हो जाएगी सेक्शन 73 में। ओके जी, थैंक यू।